बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। अच्छा जी, आज का मौसम जो है ज़बरदस्त हो रहा था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की। तो कुकिंग का टाइम हो रहा था, थोड़ी सी बारिश इंजॉय की। फिर हम चले गए जी किचन में। और आज हम जो हैं वो बनाने वाले थे मटर। और मटर जो है बड़ा आसान तरीका है बनाने का जी। ये जो है मटर छीलने का तो ज़माना ही ख़त्म हो गया जी। तो ये जी पैकेट में मटर थे। और ये मटर जो हैं वो बिल्कुल निकले हुए थे और जो हैं फ्रीज़ हुए थे। तो इनको जो है मैंने पकाना था। आज मैंने साथ में जो है दो आलू रखे, दो प्याज रखे। और इसके बाद एक प्याज मैंने निकाल दिया क्योंकि ज़्यादा हो रहा था प्याज। फिर दो टमाटर थे और धनिया था। और ये देखें जी धनिया। और ये धनिया मैंने फ्रीज़ किया हुआ था ऐसे, क्योंकि आजकल जो है धनिया ख़राब हो जाता है। तो मैंने बस ऐसे ही फ्रीज़ किया था क्योंकि रोज़ाना फिर धनिया फ्रेश मिलते ही नहीं है। अच्छा जी, तो ये देखें जी, ये सारी चीज़ें हैं जी। ये आज की जो है वो सब्ज़ी की सारी रेसिपी है और सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये देखें जी, मैंने आलू को काटना शुरू किया और मैं बड़े ध्यान से बारीक बारीक छिलके उतार रही थी। मुझे अम्मी की मार याद है। अच्छा जी। तो आलू के जो हैं मैं छिलके उतारती जा रही थी, साथ साथ मैं ये सोच रही थी कि आज जो है क्या क्या काम किया है और क्या क्या करना बाकी रह गया है। बस यही सोचो विचार में थी मैं। और ये देखें जी, आलू के मैंने जो है वो छिलके उतारना शुरू किए और बड़ी तसल्ली से, मैं बड़े सुकून से, ठंडे मिजाज से जो है वो आलू के छिलके उतार रही थी, क्योंकि मुझे किसी भी किस्म की कोई जल्दी नहीं थी। वैसे तो बहुत जल्दी जल्दी में होती हूँ, लेकिन आज मैं बड़े जो है वो सुकून से जो है वो सब्ज़ी काट रही थी और बड़ी सोचों में गुम थी। अच्छा जी, ये देखें जी, आलू, एक आलू हो गया जी। एक आलू का मैंने उतारा छिलका। और अब जो है आते हैं दूसरे आलू की तरफ। तो ये देखें जी, दूसरा आलू आ गया मेरे हाथ में। टेढ़ा मेढ़ा सा आलू था बस। तो आ गया मेरे हाथ में। मैंने जो है अब इसका छिलका उतारना शुरू किया, इसकी बल्कि चमड़ी उतारनी शुरू कर दी मैंने। अच्छा जी। तो आलू जो है मैंने, मटर तो 1 केजी वाला पैकेट था, मैंने मटर भी कम ही लिए थे उसमें से। और आलू भी जो है मैंने सिर्फ दो ही लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा सालन ही बनाना था। तो इसलिए मैंने जो है दो आलू मेरे ख्याल से बिल्कुल काफ़ी थे। तो मैंने जो है दूसरे आलू को भी आहिस्ता आहिस्ता करके नंगा मंगा कर दिया और मैंने दूसरा आलू भी जो है छील लिया। तो दोनों आलू जी छीलने गए थे और इनकी कटिंग हम बाद में करेंगे। इसके बाद जी प्याज को मैंने छील लिया था और इसकी मैंने कटिंग करना शुरू कर दी थी। और मैं बिल्कुल प्याज को जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्याज जल्दी जल्दी गलता नहीं है। तो एक लॉजिक ये भी है कि जब आप ऑयल में प्याज डालें तो आप थोड़ा सा जो है वो नमक ऐड कर दें, उससे ये होता है कि प्याज जो है वो जल्दी गल जाता है। तो ये देखें जी, मैंने जो है वो एक ही जो बड़ा प्याज था वो मैंने काट लिया था। और मेरे हाथ को जो है थोड़ी सी छुरी लग गई थी, मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था, थोड़ी सी जो है वो चुभन शुरू हो गई थी एकदम से ना, मेरे नाहन में जो है वो छुरी की नोक लग गई थी। बहरहाल है किचन में तो ये सब फिर चलता रहता है। पहले जो है हाथ का जख्म अभी ठीक हुआ है और अब नए सिरे से जो है। अच्छा जी, खैर छोड़ें। ये देखें जी, मैंने प्याज काट लिया था और प्याज को जो है मैं वो डिश आउट कर रही थी। मैंने सारा प्याज जो है वो प्लेट में डाल लिया था, क्योंकि इस कटिंग बोर्ड की अभी मज़ीद सख्ती आनी थी और अभी इस पे बाकी चीज़ें भी कट होनी थी। इसलिए मैं जो जो सब्ज़ी काटती जा रही थी वो मैं जो है वो अलग अलग प्लेट्स में डाल के रखती जा रही थी। ये हो गया जी हमारा प्याज। अच्छा जी, इसके बाद बारी है जी लहसुन की। लहसुन के जो है मैंने 4 से 5 बस पीसीज लिए थे। और ये थोड़ा सा ही लहसुन था, इसमें इतना ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है वो हांडी के हिसाब से होता है ना, तो ज़्यादा तो सालन भी ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने 3 से 4 गुलियाँ बस जो हैं वो लहसुन की ली थी। इनको भी जो है मैं छील रही थी और छील के मैंने जो है इनको साइड पे किया। और ये बड़े वाला लहसुन अच्छा रहता है, फ़ौरन से छीलने तो जाता है। वो जो देसी होता है छोटा छोटा, वो तो उफ तौबा, वो तो मैंने कभी भी नहीं छीला, मेरे तो नेल्स में दर्द हो जाता है। अच्छा जी। तो ये देखें जी, ये मैंने जो है लहसुन बस एहतताम पजीर हो गया, ये एक लास्ट था आई थिंक। हाँ जी। तो लहसुन भी जो है मैंने छील लिया। और ये फिर मैंने जो है सारा इसका जो है वो गंद उठा के उस ट्रे में डाल दिया था। खांसी भी साथ लग रही थी। है। लहसुन को जो है मैं अब छोटे छोटे पीस करना शुरू हो गई थी, और लहसुन के पीस करते हुए भी दोबारा छुरी जो है वो मेरे हाथ पे लगी थी।
तो मेरे नेल को काफ़ी दर्द होना शुरू हो गया था। इसके बाद जी मैंने ले लिए आलू, जिनको मैंने जो है वो छील लिया था, और इनकी जो अब मैं है कटिंग करने लगी हूँ। ये अब आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है कि आप जो है वो अपनी सब्ज़ी में कौन सी शेप के आलू डालना चाहते हैं। तो मैं तो बस ऐसे ही डालती हूँ, इसीलिए मैंने ऐसे ही काटे हैं। ये आप पे डिपेंड है, आप चौरस काटें, लंबे काटें, गोल काटें, मोटे काटें, छोटे काटें, ये आपकी मर्ज़ी है जनाब, हम कुछ नहीं कह सकते। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। तो मैंने जो है देखें कैसे आलू जो है अपने कट कर लिए थे, और ये लास्ट वाला आलू था, इसको भी मैंने जो है वो कट कर लिया था, और अपनी मर्ज़ी से जो है मैंने इनकी पीसीस को जो है अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी की शक्ल बनाई थी। बस जी, नए नए व्लॉग में ऐसे ही होता है, बोलते हुए पता भी नहीं चलता बंदा बोल क्या रहा है। खैर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। तो बंदा जो है वो करने से ही आता है, सीखने से ही आता है। तो अब ले लिए जी मैंने टमाटर, और ये टमाटर थे फ्रीज़ हुए। इनको मैंने जो है वो मोटी मोटी स्लाइस में काट लिया था। मोटी मोटी स्लाइस में काटने का मतलब ये था कि ये जब जो है बीच में गलते नहीं हैं, ये गलना शुरू हो जाते हैं, तो हम जो है वो चिमटे की मदद से इनके ऊपर से छिलके उतार लेते हैं। तो इसलिए मैंने जो है वो टमाटर मोटे मोटे स्लाइस में ही काटे थे। तो बहरहाल बारीक टमाटर से ज़्यादा मोटे टमाटर जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं, ज़रा से वो नरम होते हैं, उनको आप जो है वो थोड़ा सा ऊपर से दबाएं तो वो बिल्कुल जो है मैश हो जाते हैं। अच्छा जी, टमाटर भी हो गए कट। इसके बाद जी ली हमने प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत जो है वो ग्रीन मिर्चें यानी हरी मिर्चें। इनको भी मैंने जो है बस अपनी मर्ज़ी से पुट्ठी सीधी जो है शेपें देना शुरू कर दी थी। तो खैर, मज़ाक के अलावा उल्टी सीधी शेप मैंने, मेरा जैसे दिल करता है मैं सब्ज़ी अपनी मर्ज़ी से ही काटती हूँ बस ना। किसी का कोई ज़ोर नहीं है जी, हमारी मर्ज़ी, हमने खानी है, हमने पकानी है, किसी यारे गैरे को क्या तकलीफ़। अच्छा जी, ये देखें जी, दो मिर्चें जो हैं मैंने बारीक बारीक काट ली थी, और एक को मैंने जो है वो हिलाल करने से छोड़ दिया था। इसे मैंने सोचा जी एंड पे इसे मैं गार्निश कर दूंगी। अच्छा जी, ये देखें जी, ये हो गया सारा कुछ कट। अब जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी प्याज, प्याज काट लिया है, इसके साथ जो है लहसुन है, और ये जी हैं आलू हैं। ये मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो डिटेल से दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये प्याज है, ये प्याज काट लिया मैंने छोटे छोटे, और इसके बाद साथ लहसुन है, और इसके बाद जो है साथ मैंने आलू जो है मैंने आपको बताया अपनी मर्ज़ी की शेप के आप काट सकती हैं, मैंने आलू काट लिए हैं। इसके बाद ये है जी हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, टमाटर है, और इसके बाद ये देखें टमाटर की मोटी मोटी स्लाइस। इसके बाद मैंने थोड़े से मटर जो हैं वो एक प्लेट में निकाल लिए थे, क्योंकि सारे तो पकाने ही नहीं थे, पूरी बारात को तो खिलाने कोई नहीं थे। खैर, इसके बाद मैंने जो है कुकिंग ऑयल चढ़ा लिया था, उस पे मैंने गरम होते ही डाला जी प्याज, और प्याज जब हल्का सा ब्राउन हुआ तो मैंने उसमें डाला लहसुन, क्योंकि अगर लहसुन पहले डाल दें तो वो जलना शुरू हो जाता है। इसके बाद जी मैंने जो है जैसे आपको बताया, मैंने अदरक का जो है वो पाउडर रखा हुआ है। तो प्याज को सॉरी लहसुन को भूनते हुए मैंने जो है उसमें वो अदरक का जो है वो सॉरी डाल दिया जी पाउडर, अदरक का पाउडर, अदरक का पाउडर भी डाल दिया। अच्छा जी, इसके बाद मैंने जो है प्याज और लहसुन को भूनना शुरू कर दिया था, और 3 से 4 मिनट तक लहसुन को भी भूना था ताकि वो थोड़ा सा नरम हो जाए। तो ये देखिए जी आपके सामने प्याज तो बिल्कुल नरम हो ही चुका था, और मैं इसमें वीडियो ऐड करना भूल गई कि मैंने प्याज में जो है वो हल्का सा नमक ऐड किया था। अच्छा जी, मसाला हो रहा था जी ब्राउन। इसके बाद हमने डाले जी आलू, क्योंकि आलू जल्दी जल्दी गलते नहीं हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने जो है डाल दिए आलू, ताकि इनको मैं अच्छे से भून लूँ और आलू जो है वो बिल्कुल नरम हो जाए। तो आलू को जो है मैं मसाले में भून रही थी और अच्छे से मिक्स कर रही थी। देखें जी, आलू भी मसाले में मिक्स हो गए। इसके बाद मैंने ऊपर दे दिया जी कवर, और 3 से 4 मिनट बल्कि 5 मिनट मैंने जो है वो रहने दिया। और ये है जी अदरक का पेस्ट। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पाउडर कौन कौन से हैं। ये है जी अदरक का पाउडर है, इसके बाद है जी काली मिर्च का पाउडर है, इसके बाद है जी दालचीनी का पाउडर है, और ये देखें जी अब, और दालचीनी का पाउडर था, और इसके बाद वो हरा सॉरी ये खुश्क धनिया था, और ज़ीरा था। ये देखें जी, टमाटर मैंने कवर उठाया तो मैं टमाटर डालने की अब नौबत आ गई थी। आलू जो है वो थोड़े से नरम हो गए थे। फिर मैंने डाले जी इसमें टमाटर। टमाटर भी जल्दी डालने थे क्योंकि ताकि वो थोड़े से नरम हो जाए, और मोटे मोटे जो हैं वो स्लाइस थे, तो मैंने डाले जी टमाटर। और टमाटर डालने के बाद मैंने डाले जी हरी मिर्चें, और ये दोनों चीज़ें डाल के मैंने इनको भी जो है वो भूनना शुरू कर दिया। हांडी जो है वो भुनाई के सर पे होती है, आपने जितना भूनना है ना उतना जो है वो खाना अच्छा पकेगा।
और खाने का टेस्ट भी जो है वो अच्छा आएगा। इसके बाद जी मैंने जो ऊपर है वो डाला जी थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला, और इसके बाद मैंने जी थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा पाउडर डाला। ये देखें जी, ज़ीरा पाउडर भी मैंने जो है वो थोड़ा सा इसमें डाला। यहाँ पे फ़ायदा है, हर चीज़ जो है वो पाउडर शाउडर बनी मिल जाती है तो ज़रा आसानी रहती है। तो ये लें जी, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद मैंने टमाटर और आलू प्याज को अच्छे से किया मिक्स, और इनकी शुरू कर दी जी पिटाई यानी इनकी शुरू कर दी भुनाई। तो ये देखें जी, मैंने इनको भूनना शुरू कर दिया था, और इसके बाद मैंने जो है इनके ऊपर कवर दे दिया था ताकि ये अपनी ही स्टीम से अच्छे से गल जाएं। तो मैंने इनको जो है 5 से 7 मिनट के लिए बस छोड़ दिया, बस मेरे हाथों से आपको आइडिया हो रहा होगा। इसके बाद ये देखें जी, टमाटरों का हशर नशर तहस नहस हो गया था। ये देखें जी, टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल गए थे, और मैंने अभी इनको जो है वो मज़ीद भूनना शुरू किया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बिल्कुल टमाटर जो हैं वो नज़र ही ना आए, वो फोत ही हो जाएँ इसके अंदर बिल्कुल, और मुझे जो है निकालने ना पड़े उनके छिलके। इसके बाद जी मैंने मिर्ची ऐड करने से पहले मैंने पहले ऐड कर दी जी मटर को मैंने पहले ऐड कर दिया, क्योंकि ये जो है मुझे ज़रा सख्त लग रहे थे। तो मैंने जो ऐड कर दिए मटर, ताकि मटर भी मैं जो है साथ भून लूँ और ये जो है नरम हो जाए ज़रा। इसके बाद मैं जो है ऐड करूँगी मिर्चें। वैसे तो जब बनाई जाती है हांडी तो मसाले के बाद ही तकरीबन मटर ऐड किए जाते हैं, लेकिन मटर जो है वो मुझे लग रहा था थोड़े से हार्ड है, तो इसलिए। ये देखें जी, टमाटर शमाटर हो गए हैं बिल्कुल फोत, यानी बिल्कुल गल गए हैं। देखें जी, बस कोई 1-2 पीस ही आपको टमाटर के नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने उनको अच्छे से भून लिया था, फिर मुझे उनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने डाले जी लाल मिर्चें। तो सुरख मिर्चें मैंने जो है हाफ़ हाफ़ 2 टीस्पून डाल दी थी, फुल बिल्कुल भी नहीं डाली थी, हाफ़ हाफ़ डाली थी। इसके बाद जी मैंने ऐड किया था जी नमक, थोड़ा सा नमक मैंने जो है इसमें ऐड किया था। इसके बाद जी मैंने ऐड किया था, इनको मैंने कर लिया मिक्स। इसके बाद इसमें एक चीज़ की कमी थी, और वो कमी थी जी वो कमी थी हल्दी पाउडर की। ये लें जी, आ गया हल्दी पाउडर भी। मैंने थोड़ा सा डाल लिया इसमें हल्दी पाउडर, और ताकि हल्दी तो हर खाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया हल्दी पाउडर। इसके बाद मैंने मिर्चों की जो है वो भुनाई शुनाई शुरू कर दी, और इनको अच्छे से भुनना शुरू कर दिया। और टमाटर और बिल्कुल गल चुके थे, और आलू भी गले हुए थे, और मटर भी बिल्कुल ऑलमोस्ट नरम हो गए थे। इसके बाद जी मैंने इनको लगाया थोड़ा सा पानी, और ये देखें जी, मैंने पानी इसलिए लगाया था क्योंकि अजान हो रही थी और मेरा नमाज का टाइम हो रहा था। तो मैंने जो है थोड़ा सा पानी लगा के इनको ऊपर से ढक दिया था, ताकि ये हांडी का मसाला जो है वो जल ना जाए जब तक मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ। इसलिए ये मैंने जो है फ्लेम स्लो कर दी थी, और इसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया था। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ के आए हैं तो ये देखें जी, मिर्चें शिर्चें आके भुनी और अच्छे से बुनाई हो गई थी। इसके बाद जी मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया था, बस जो था इतनी मसाला, मैंने इतनी ग्रेवी बनाई थी। फिर मैंने ऐड किया जी विजय वाला गरम मसाला। ये एक अलग गरम मसाला है, इसमें भी सारे जो हैं स्पाइसेस मिक्स हैं। तो ये मैंने मिक्स किया जी, डाला, और ये देखें जी, मैंने इसमें जो है हरी मिर्च डाल दी थी और धनिया डाल दिया था। और ये देखें जी, फाइनल लुक हमारी सब्ज़ी की। तो हमारी सब्ज़ी हो गई थी जी तैयार। ये आपकी मर्ज़ी, आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी रखी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला था। तो ये है जी आलू मटर की सब्ज़ी की फुल शेप जो है आपके सामने। खाना हो गया जी तैयार। इसके बाद रह गया था जी सैलड। सैलड मैंने तैयार करना शुरू किया। ये टेढ़े मेढ़े से खीरे थे, इनको मैंने काटना शुरू किया। प्याज जो है वो मैं ऑलरेडी काट के मैंने उसको जो है वो नमक लगा के रख दिया था। और ये देखें जी खीरे, इनकी शक्लें बड़ी अजीब सी थी, और ये कोई भी खीरा जो था वो स्ट्रेट नहीं था, बस ऐसे ही थे, मरे मरे से, सूखे सूखे से। तो खैर, फिर गुजारा ही करना था। मैंने जो है वो खीरे काटने शुरू किए, तो बिल्कुल छोटे छोटे थे, तो इसलिए मैंने 3 से 4 जो है वो खीरे काटे। तो ये देख सकते हैं आप, मैं कितनी प्यार मोहब्बत से जो है ये खीरे काट रही हूँ। और बस मैं सोच रही थी कि आज तो खाना टाइम से बन गया, फाइनल लुक भी आपको दिखा दिया, वरना हर रोज़ रोटी बनाने की इतनी जल्दी होती है कि लास्ट पे मैं आपको दिखाना भूल जाती हूँ। तो बस पिक्चर से ही आपको गुजारा करवा देती हूँ। अच्छा जी, तो ये देखें जी, ये हो रहा था सैलड तैयार, और बस मैं यही सोचूं में गुम थी। इसके बाद भी मैंने एक काम करना था जी, वो था मैंने बादाम भिगो के रखे थे, और वो भी मैंने जो है अभी उनके ऊपर से छिलके उतारने थे। तो बस मैं जल्दी जल्दी सोच रही थी कि मैं जो है खीरे काट लूँ, और ये ख़राब खीरा था इसलिए मैंने इसको ऊपर से उतार दिया है। ये ना हो आप समझे कि मैंने खीरा ज़ाया किया है, बिल्कुल नहीं ज़ाया किया जी।
तो इसके बाद मैंने जो है वो बादाम भिगो के रखे थे और उनका भी जो है मैंने हशर नशर करना था, उनके मैंने ऊपर से जो है वो छिलके उतार देने थे, दूध बॉयल करना था। तो दूध तो शाम को बॉयल करना था, लेकिन जो है बादाम मैंने पहले ही भिगो दिए थे, थोड़े से ज़्यादा से भिगो दिए थे। अच्छा जी, ये देखें प्याज धो के मैंने डाल दिया था और ये देखें जी मेरा सैलड हो गया है तैयार। ऊपर छोटा सा लेमन का जो है टुकड़ा भी रखा था। अब आ जाते हैं जी इन बादामों की तरफ, जिनका मैं आपसे तज़किरा पहले कर चुकी हूँ। ये रहा जी सुफ़रा, ये यहाँ पे जो है वो दाल के शीट जिसको खाना खाते हैं, जिस पे इसको कहते हैं जी सुफ़रा। मैंने इसको बिछा लिया था, ऊपर रखे थे जी बादाम, और ये देखें जी बादाम मैंने काफ़ी सारे भिगो लिए थे ताकि 2-3 दिन जो है वो दूध गर्म करने के लिए ये काफ़ी रहें। हर रोज़ मुझे जो है याद नहीं रहती, तो फिर छिलके वाला जो है वो बादाम उसका दूध नहीं पीते ये, इसलिए मैंने जो है देखा, चेक किया, बादाम जो है हल्के से नरम हो गए थे, लेकिन इतने भी नरम नहीं हुए थे कि हाथ लगाने से जो है उसका छिलका उतर जाए। खैर मैं बस सब बाकी चीज़ें ही समेट रही थी। ये सुफरा शुफरा भी जो है मैंने समेटना शुरू किया। ये है जी सुफरा, ये 5 रियाल का मिलता है और अच्छी खासी इसकी पैकिंग होती है, सही बड़े से होते हैं। तो ये होता है जी, ये मैं इसको जो है डाल रही थी। ये देखें जी, ये इतना बड़ा एक पीस होता है, तो ये हम कहीं पे भी बैठ के खाना खाएं, इसको नीचे डाल लेते हैं तो ज़रा सेफ रहता है। ये हो गया जी समेटने लगे मैं चीज़ें। इसके बाद मैं आ गई जी रूम में, और प्रिंगल्स जो हैं वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और कौन कौन है जी प्रिंगल्स लवर, मैं तो बहुत खाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद जी ये रहा जी, ये मैंने जो है वहाँ जद्दा मार्केट से लिया था। मार्केट वाली जो है व्लॉग एडिट करना भूल गई हूँ, रोज़ाना भूल जाती हूँ, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। ये देखें छोटी छोटी इतनी प्यारी नलकियाँ बनी हुई थी। और इसके बाद मैंने जी ये वातिका वाली जो है वो हेयर क्रीम ली थी, और ये मैं पाकिस्तान से भी लेके आई थी, लेकिन यहाँ से ये बहुत ज़बरदस्त है। एक्सट्रीम मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, और ये मैंने जो है 11 रियाल की ये मुझे 2 मिली थी। इसके बाद मैंने जी अपनी ली एक सीक्रेट वाली परफ्यूम, जिसको सीक्रेट ही रखना है, और मैंने निकाली जी ड्रॉ में से पहलवान रेवड़ी और साथ जो है तिली के मरुंडे। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये रहा जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और इसी के साथ मुझे जो है आप दीजिए इजाज़त। और मेरे चैनल को आप सबसे जो है रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जो है अपना कुकिंग एक्सपीरियंस भी और अपनी डेली लाइफ के जो है वो अच्छी अच्छी बातें शेयर करें। बस आप मेरी पोस्ट से हो के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते यार, ये क्या बात हुई। अच्छा जी, ये देखें जी, ये तस्वीरें स्क्रीन पे प्यारी प्यारी घूम रही हैं और बहुत मज़े की ये नलकी थी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।